वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। एक कथा सुनेंगे। जोधा अकबर एक सीरियल आता था पहले। जोधा हिंदू थी और उनकी बेगम सब मुस्लिम थी। एक उरैया नाम की बेगम थी बादशाह की। वो जोधा से बहुत चिढ़ती। क्यों चिढ़ती? कि जोधा के पास लड्डू गोपाल जी थे। लड्डू गोपाल जी की सेवा वो अपने करती और वो चिढ़ती थी कि क्या ये एक पीतल की मूर्ति के पीछे लगी रहती है पूरे दिन। जब भी वो देखती तो ये इसी बात से दुखी रहती। एक दिन उसने अपने काजी को बुलाया और काजी से कहा, अगर मैं हज करने जाऊं तो क्या मुझे अल्लाह मिलेंगे, बात करेंगे मुझसे? काजी ने कहा, हाँ मिल भी सकते हैं, नहीं भी। बोली, ये तो दोनों बात हो गई। बोले, देखो जी, ये तो वहीं जाके पता लगेगा। और उसने कहा कि हमारी जाने की व्यवस्था की जाए। और अकबर ने उसकी जाने की व्यवस्था कर दी और वो हज करने के लिए चली। उस समय दिल्ली में बादशाह थे अकबर जी, दिल्ली में रहने वाले थे। और दिल्ली से वो निकली अपने काफिले के साथ और वो वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन में उसने विश्राम के लिए रुकने को कहा कि सब यहीं रुक जाओ और 2 घंटे बाद विश्राम करेंगे और जब चलेंगे। और शाम का टाइम था, बाकी बिहारी जी की आरती का समय हो रहा था। उधर झांझ मंजीरे बजने लगे। श्री कृष्ण भगवान का मंगलाचरण हुआ। उसने कभी ऐसा कुछ सुना नहीं था। उसने अपने मंत्री से पूछा कि ये काहे की आवाज़ आ रही है। अब मंत्री तो पूरा पक्का मुसलमान था। वो बता सकता था कि हिंदुओं के भगवान है, लेकिन उसने ऐसा नहीं बताया। उसने कह दिया कि यहाँ हिंदुओं के छोटे अल्लाह रहते हैं। उसने कि मैंने तो सुना कि अल्लाह एक ही है। बोले, ये हिंदुओं के अल्लाह हैं छोटे। और उसने सोचा अपने मन में, जब ये उनका ये इतना अच्छा कलमा पढ़ा जा रहा है तो वो कितने अच्छे होंगे हिंदुओं के अल्लाह। मैं तो इन्हें ज़रूर देखूंगी। और उसने कहा, चलो मैं तो देखूंगी। बोले, यहाँ हमारा जाना ठीक नहीं है, हमें वहाँ कोई प्रवेश नहीं मिलेगा। आप यहाँ से चुपचाप चलो, झगड़ा हो जाएगा। वो हमें मंदिर में प्रवेश नहीं देंगे और हम नहीं जा सकते। और क्योंकि उन्होंने तो पहले ही बहुत मंदिर तोड़ रखे थे, झगड़ा तो पहले से ही भाई वह करते ही रहते थे। अब वो उन्होंने उसे मना लिया, अब वो मान गई। लेकिन उसके मन में भाव हुआ कि मैं इनके दर्शन करूं तो करूं कैसे, पर करूंगी ज़रूर। और वो कैसे करूं, और उसको एक बेचैनी हो गई। मेरे श्री कृष्ण भगवान से प्रेम हो गया कि दर्शन करूं, जिनका कलमा इतना अच्छा पढ़ा जा रहा है तो वो कितने अच्छे होंगे और मैं तो इन्हें ज़रूर देखूंगी। और वो सब चलने के लिए कहने लगे कि चलो। बोले, अब नहीं चलते, सुबह चलेंगे। और वो सब सो गए और वो चिंता में जगती रही और बस यही सोचती रही कि इन्हें मैं देखूं तो कैसे देखूं। श्री कृष्ण भगवान तो बड़े करुणा में है। आके उसके सिराने खड़े होके कोमल हाथों से उसके माथे पे सहलाते हुए कहने लगे, नींद ना आ रही? और वो चकित हुई। उसने देखा कि इतना सुंदर बच्चा तो मैंने कभी पहले देखा नहीं और हमारे काफिले में भी नहीं है, और ये यहाँ कहाँ से आ गया। उसने पूछा, तू कौन है, कहाँ से आया है, किसका है? उसने कहा, मैं यहीं रहता हूँ और मैं यहीं से आया हूँ, मैं हिंदुओं का छोटा अल्लाह हूँ। और वो इतना कह के और अपना निकल गया। अब वो सोचने लगी, अरे इतना सुंदर, इतना सुंदर। अब वो मेरे श्री कृष्ण भगवान के रूप में मोहित हो गई। और अब उसने हज जाने की टाल मटोल कर दी कि मुझे अब हज नहीं जाना, तुम लोग जाओ। अब वो वृंदावन में रुक गई और उसने वृंदावन में सारे तीर्थों के दर्शन करे, श्री कृष्ण भगवान के। खूब उसने वहाँ जो सत्संग हो रहा था, जो भी वहाँ मेरे कृष्ण भगवान की लीला गाई जा रही थी, सब उसने सुनी। और यमुना जी के दर्शन करे। यमुना जी को सब जो गोपियाँ आ रही थी सब
जमुना जी के चरण छूकर उसमें स्नान कर रही थी और वो बहुत आनंदित हुई। अब उसने हज जाने का बिल्कुल कह दिया कि हमें नहीं जाना आप हज, और उसके दास दासियाँ उससे कहे चले। तो इस पे एक छोटा सा भजन है, वो क्या कहने लगी। आली मोहे लागे वृंदावन नीको, आली मोहे लागे वृंदावन नीको, नीको नाम हरि को सकीरी मोहे लागे वृंदावन नीको, शीतल नीर वह जमुना में, शीतल नीर बह जमुना में, खाना दूध दही का सकीरी मुँह लागे वृंदावन को, भजन बिना नर फीको सकीरी मुँह लागे वृंदावन को, घर घर में तुलसी की पूजा, घर घर में तुलसी की पूजा, जय जय गोविंद जी का सकीरी लागे वृंदावन को, और धारे फिरे राधिका, और धारे फिरे राधिका, साज सुनण मुरली का सकीरी मुँह लागे वृंदावन का। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।